चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन चाहे बंजर हो, जमीन चाहे बंजर हो, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने जा रहे हैं जी टॉपिक आइडल। ठीक है जी। तो रिंग थ्योरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडल, और इसकी ठीक है इंट्रो करते हैं आज भी क्या होता है आइडल। ठीक है। तो जैसे अगर आप ग्रुप थ्योरी से थ्रू आउट हो चुके हो, ठीक है, ग्रुप थ्योरी से थ्रू आउट हो चुके हो, तो अगर आपको पता है भी अगर कोई जी ग्रुप है, ठीक है, अगर जी क्या है भाई, कोई ग्रुप है, एंड एच क्या है, एच क्या है इसका नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, इसका मैथमेटिकल सिंबल भी है, आपको पता होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल क्या होता है, लेस देन डालकर, ठीक है, ये आपने बंद करना है इसको। ये नॉर्मल का सिंबल है, याद रखना। तो अगर आप ग्रुप थ्योरी से थ्रू आउट हो चुके हो, तो ग्रुप थ्योरी में जो नॉर्मल सब ग्रुप रोल प्ले करता है, ग्रुप के लिए जो नॉर्मल सब ग्रुप रोल प्ले करता है, वही रोल कौन प्ले करता है, आइडल। किसके लिए, रिंग के लिए। आइडल रिंग के लिए रोल प्ले करता है। यूज क्या होता था भी नॉर्मल सब ग्रुप का रूल क्या, यूज क्या होता था, हम इससे फैक्टर ग्रुप बना सकते थे। ठीक है, वी कैन कंस्ट्रक्ट फैक्टर ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, लाइक सिमिलरली हम रिंग थ्योरी में सिमिलरली रिंग थ्योरी में क्या होगा भाई, हम आइडल का यूज करके क्या बना पाएंगे, फैक्टर रिंग्स वेर ये आई क्या होगा, ये होगा आइडल, आइडल ऑफ द रिंग होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को समझते क्या है, क्या चीज है ना, क्या चीज क्या है, ये बला क्या है। ओए होए, बड़े बड़ी हस्तियों के अब फोटो आ गए हैं भाई। ये देखो, ये है ना, ये आपको पता ही है, ये हमारे सिद्धू मूसे वाला जी। ठीक है, तो ये उनके फादर साहब। तो जो फादर है, ठीक है, जो फादर है वो अपने बच्चे में अपनी परछाई ढूंढता है, वो अपने बच्चे में अपनी परछाई ढूंढता है। ठीक है, वो उसको, ठीक है, अगर अगर बाप एक कार नहीं सीख पाया, अगर बाप अपने लाइफ स्पैन में, अपनी है ना यंग एज में कार नहीं सीख पाया, तो उसके दिल में ये इच्छा होती है मेरा बेटा जरूर कार सीखे। अगर बाप सरकारी नौकरी नहीं ले पाया, तो बच्चे के दिल में, उसके दिल में इच्छा होती है मेरा बच्चा भी सरकारी नौकरी लगे, है ना। अगर उसके किसी, है ना, समझ रहे हो, ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आए थे, तो उसकी ये इच्छा होती है भी मेरा बच्चा जरूर पढ़ाई में एक्सल करे। तो वो अपने बच्चे में अपनी परछाई ढूंढ रहा होता है, एक फादर जो है वो अपने बच्चे में अपनी परछाई ढूंढ रहा होता है। ठीक है, वो एक उसको आइडल बनाना चाहता होता है, उसको आइडल इंसान बनाना चाहता है। जो फादर है वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को एक आइडल पर्सन बनाना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर थ्योरी क्या निकल कर आती है भी, जो फादर है उसको हम एज अ रिंग कंसीडर करेंगे, तो उसी रिंग में से कौन निकलेगा, आइडल। उसी रिंग में से कौन निकलेगा, आइडल। तो भाई देखो, ये तो पता ही होगा, पंजाब, अगर आप पंजाब से हो, ठीक है, आउट ऑफ पंजाब, और अब तो ये इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है ना, सिद्धू मूसेवाला जी, इनको सब जानते ही होंगे। बट है ना, ये देखो, ये आइडल है, ये रिंग है। एक फादर क्या चाहेगा, वो अपने बच्चे को आइडल बनाना चाहेगा, एक अच्छा इंसान बनाना चाहेगा। बट ये आपने बताना है, ठीक है, ये आपने बताना है, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो ये वीडियो को, तो आपने ये बताना है भाई, ये किस मूवी, ठीक है, ये किस मूवी का सीन है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये दी बेस्ट मूवी है भाई। और है ना, यहाँ पर ये फादर का क्या ना नाम है, इनका नाम,
अगर पता हो तो वेरी दी बेस्ट, आपका अच्छा हॉलीवुड मूवीज में आप अच्छी मूवीज देख चुके हो, है ना। तो ठीक है, आइडल कहां से निकलेगा? अब देखो इन दोनों एग्जांपल से हमें ये समझ के आया, आइडल निकलेगा कहां से? रिंग में से निकलेगा। आइडल निकलेगा कहां से? रिंग में से निकलेगा। अब उसमें क्वालिटीज क्या होंगी? अब उसमें क्वालिटीज क्या होंगी वो देखना जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? अभी आइडल की डेफिनेशन क्या कहती है? अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है? सब रिंग। ठीक है, सब रिंग। देखो मैं सब रिंग के लिए आपको बता दूं भी, सब रिंग, देखो सब रिंग की डेफिनेशन क्या है। देखो अगर मैं बोलूंगा, जब मेरे मुंह से निकलेगा ना सिद्धू मूसे वाला, ठीक है, या फिर जॉन स्मिथ, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चलेगा ये तो पर्सन्स हैं, ये तो लोग हैं। ठीक है, ये जैसे मैं नाम बोल दूं भी, लवली, है ना, या फिर संदीप, या फिर गौरव ग्रोवर, है ना, ऐसे ऐसे नाम बोल दूं, तो आपके दिमाग में ये आएगा ये पर्सन्स हैं, ये पर्सन्स हैं, ये लोग हैं। ठीक है, इनमें से कुछ मेल हो सकते हैं, कुछ फीमेल हो सकते हैं, जो भी मैं नाम बोल रहा हूं। और डरने वाली बात नहीं है। जब मैं बोल दूंगा गौरव ग्रोवर, तो आपको डर लग रहा है? डर नहीं लग, दिमाग में आ रहा है ये देयर इज सम पर्सन, कोई पर्सन होगा जिसका नाम ये है। ठीक है, तो वैसे ही जब कोई नाम लेगा ना, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, रिंग, सब रिंग, तो डरने वाली बात नहीं है, ये एक तरह के सेट होंगे। जब भी आपके कोई ऐसी वर्ड सुनने को आए, रिंग, ग्रुप, तो आपने ये सोचना ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की हुई है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया सिद्धू मूसे वाला, आपने ये सोचना भाई ये कोई पर्सन है ना, ये सिंगर है, ये लिखता अच्छा है, ये परफॉर्म अच्छा करता है, ये सब कुछ ये जो करता है। तो जब ये वर्ड निकल कर आएगा ना, रिंग, सब रिंग, आइडल, मतलब ये सेट है। ये क्या है? सेट है। इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया है, तभी इनको ये नाम दिया गया है। और वैसे ही सब रिंग सुनकर ये डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं भाई। एक तो नंबर वन, पंजाब में रहकर तो बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है, जब आप पढ़ने जा रहे हो तो डरना नहीं, मैथ से तो बिल्कुल नहीं डरना। सबरिंग, सबसे पहले सबरिंग क्या है? डरना नहीं। तो सबरिंग में क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, एक आर, ठीक है, आर एक रिंग है। और सब रिंग पता ही है आपको सबको, अगर आप आइडल का वीडियो देख रहे हो, अगर आपको आइडल का वीडियो देख रहे हो तो सब रिंग का पता होना चाहिए, है ना। तो सब रिंग के लिए क्या है भाई? एस को, ठीक है, एस को, ये अगर एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, अगर कोई एस क्या है भाई? नॉन एम्प्टी सबसेट। नंबर टू, जब इसके दो एलिमेंट लिए गए, ठीक है, जब इसके दो एलिमेंट लिए गए, जब इसके दो एलिमेंट लिए गए ए और बी, जब उनको माइनस किया गया, वो ए माइनस बी इसी के अंदर रह गया, बाहर नहीं गया। जब इसके दो एलिमेंट लिए गए और उनको माइनस किया गया, वो इसके अंदर ही रह गया, बाहर नहीं गया। ठीक है, बाहर नहीं गया, ना कनाडा गया है, ना यूएस से गया है, ना फ्रांस गया है, कहीं भी नहीं गया, वो उसके अंदर रह गया। तो देन, ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है? ए बी बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। मल्टीप्लाइकेशन करने पर भी वो उसके अंदर रह गया। ठीक है, वैसे ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन कुछ और है, डेफिनेशन कुछ और है। ये आपको याद करवा रहा हूं भी, अगर कहीं सब रिंग आया तो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम क्या बोल देंगे? एस क्या है भाई? सब रिंग है। ठीक है, एस क्या है? सब रिंग है। जैसे मैंने नाम ले दिया भी सिद्धू मूसे वाला, तो भाई वो लिखता भी है। ठीक है, ठीक है, लिख मतलब ऐसा ना, ऐसा एक पर्सन होना चाहिए। नंबर वन, ऐसा एक पर्सन एग्जिस्ट करे, है ना। नंबर वन, वो लिखता भी है, गाता भी है, तो हम बोल देंगे भी वो सिंगर है, लिरिसिस्ट है, ये सब कुछ है ना। बट यहाँ पर क्या है? किसको सब रिंग कहा जाएगा? एक ऐसा सेट है, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए, रिंग में से ही चाहिए। कहां से चाहिए भी? रिंग में से चाहिए, जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, नॉन एम्प्टी हो, ए माइनस बी वही उसी के अंदर दोबारा रहे, बाहर ना जाए भाई, है ना, कनाडा जाए, ना फ्रांस जाए, ना यूपी जाए, ना बिहार जाए, उसी के अंदर रहे भाई। मल्टीप्लाइकेशन करने पर भी उसी के अंदर है, तब हम उसको क्या बोल देंगे? सब रिंग है भाई, ये सब रिंग है। ठीक है, तो किस किस सब रिंग को, किस सब रिंग को हम
क्या बोल देंगे भी, आइडल। ठीक है, आइडल, किस सब रिंग को हम आइडल बोलेंगे? ठीक है, जब मैं आपको सिंपलीफाई कर देता हूं भी, आइडल कब बोलेंगे, आइडल कब बोलेंगे भी किसी, है ना, नंबर वन, इसका भी यही है, इसका भी यही है भाई, नॉन एम्प्टी सबसेट हो भी, नॉन एम्प्टी सबसेट हो आर का, रिंग आर का। नंबर टू क्या है भाई, इसके अंदर भी ए माइनस बी दोबारा चला जाए, इसके अंदर भी दोबारा ए माइनस बी चला जाए। नंबर थ्री मेन है, ये मेन आप ध्यान रखना इसका। वैसे तो तीनों ही चाहिए, वैसे तो तीनों ही चाहिए, बट तीसरा वाला ध्यान रखना, आर ए बी आई को बिलोंग करे। अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम उसको बोलते हैं लेफ्ट आइडल। देखो ये तो दोनों चाहिए चाहिए, अगर तीसरी वाली ये वाली सेटिस्फाई होगी तो लेफ्ट आइडल बोल देंगे। लेफ्ट आइडल क्यों बोला भी, लेफ्ट आइडल क्यों बोला भी, ये लेफ्ट हैंड से लिखता है नहीं, क्योंकि हमने इसके लेफ्ट पर रिंग का एलिमेंट लगाया, लेफ्ट पर रिंग का एलिमेंट लगा दिया। ठीक है, नंबर चार, ए आर बी किसको बिलोंग कर जाए, ए को, आई को, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू रिंग, ए बिलोंग्स टू आई, तो हम इसको राइट आइडल बोल देंगे। अब इसको राइट आइडल क्यों बोलते हैं, पिछली बात से क्लियर हो जाना चाहिए भी, रिंग का जो एलिमेंट है, भी रिंग का जो एलिमेंट है वो राइट साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, फर्क क्या है आइडल और सब रिंग में, मेन फर्क क्या है, आइडल और सब रिंग में मेन फर्क क्या है, सब रिंग में आप जितने भी एलिमेंट ले रहे हो, ए बी जितने भी ले रहे हो वो एस में से लेने, एस में से लेने। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें क्या है, आप जिसको आइडल प्रूफ कर रहे हो उससे बाहर का भी एलिमेंट ले सकते हो, मतलब पूरी की पूरी रिंग में से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो, है ना, कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो, वो दोबारा ऑपरेट करने पर आई में ही जाए, वो दोबारा ऑपरेट करने पर आई में ही जाए। ठीक है, इसको आइडल बोल देंगे। ठीक है, इसको आइडल बोल देंगे, एक पिता अपने बच्चे को आइडल बनाना चाहता है तो ये सारी प्रॉपर्टीज है भाई। ठीक है, ये तीसरी चौथी मेन है, इसको ध्यान रखना। और अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाए, अगर तीसरी चौथी दोनों सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे आइडल। आइडल वर्ड किसके लिए यूज होता है भाई, आइडल जब मुंह से आइडल निकलेगा, मुंह से आइडल निकलेगा तो दोनों चीजें होनी चाहिए, लेफ्ट भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने मुंह से वर्ड निकाल दिया आइडल, आइडल का मतलब क्या है, आर ए बी आई को बिलोंग करे, ए आर बी आई को बिलोंग करे, ए आर बी आई को बिलोंग करे, लेफ्ट भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो उसमें लेफ्ट वाले गुण भी हो प्लस राइट वाले गुण भी हो, उसी को आइडल, है ना, जैसे वो थ्री इडियट मूवी है ना, थ्री इडियट मूवी में जो बमन ईरानी है ना, जो उसका प्रिंसिपल होता है, आमिर खान का प्रिंसिपल, वैसा होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल क्या था, वो लेफ्ट हैंड से भी लिख लेता था, राइट हैंड से भी लिख लेता था, लेफ्ट हैंड से भी लिख लेता था, राइट हैंड से भी लिख लेता था, है ना। तो आइडल में टू साइडेड होना चाहिए, टू साइडेड होना चाहिए, आर ए बी आई को बिलोंग करे, ए आर बी आई को बिलोंग करे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, एक रिमार्क है, आप रिमार्क इसको नोट करो। ठीक है, किसी आइडल आई को, ठीक है, किसी आइडल आई को प्रॉपर आइडल कब बोलेंगे, आर का प्रॉपर आइडल कब बोलेंगे, जब आई क्या हो उसका प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है, आई क्या हो, आर का प्रॉपर सबसेट हो, आई, है ना। एग्जाम्पल से समझ आएगा, आगे जाके 6-7 एग्जाम्पल्स करेंगे फिर समझ आएगा। एक बार नोट कर लो, कहीं बढ़िया सी नोट्स बना लो, बढ़िया सी कॉपी बना लो, क्योंकि भाई पेपर आने वाले हैं, आपके नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। एग्जाम टाइम में उन्होंने दे देनी, अभी 2 छुट्टियां हैं भाई अलजबरा के आगे, अब आपको हफड़ा दफड़ी पड़ जाएगी, ठंड होगी, नोट्स ही काम आएंगे आपके। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बना लेना। ठीक है, प्रॉपर देखो, प्रॉपर सबसेट मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रॉपर का क्या मतलब है, जैसे आपने सेट ले लिया ये, ठीक है, सपोज ये सेट ले लिया आपने,
ठीक है, ये ले लिया है ना, ये एक तरह का Z3 है, Z3। तो अगर मैं इसका ये वाला लूं सेट, है ना, अगर ये वाला सेट लूं, तो ठीक है, और एक ये भी सेट ले सकता हूं, ये भी सेट इसका सबसेट ले सकता हूं, है ना। तो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भी? प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा भी? प्रॉपर सबसेट। तो ठीक है, अगर मैं पूरा का पूरा ये ले लूं, पूरा का पूरा Z3 ले लूं, ये क्या है? नॉट प्रॉपर सबसेट। ये क्या है? नॉट प्रॉपर सबसेट। पूरा का पूरा नहीं ले सकते आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भाई? अब एग्जाम्पल समझनी पड़ेंगे भाई, और कुछ नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, कुछ नाम है भाई। किसी भी रिंग के लिए, किसी भी रिंग के लिए, किसी भी रिंग के लिए, जैसे आप रिंग, है ना, अब मैं एग्जांपल ले ही लेता हूं ना, अगर मैं Z ले लूं, Z अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन, भाई ये रिंग ले लें, ठीक है। रिंग क्या ले ली हमने? Z ले ली। अब मैं ले ही लेता हूं एग्जांपल, है ना। तो इसमें क्या है भी? Z में क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे Z के आइडल्स क्या होते हैं? Z के आइडल्स होते हैं 2Z, 3Z, 5Z, ठीक है, 7Z, 9Z, ये सारे आइडल है भाई, ठीक है। तो ये जो सारे आइडल्स हैं, ठीक है, इनमें से वो कह रहा है किसी भी रिंग के लिए दो आइडल तो पक्के हैं, गारंटी है, आइडल तो पक्के ही हैं, ठीक है। दो आइडल तो आने ही वाले, बच्चे दो अच्छे, तो इसमें बच्चे दो अच्छे हो जाएंगे, है ना। चलो, ये जो है किसी भी रिंग के लिए, एक तो ये भी इसका सबसेट, इसका सब रिंग होगा ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। आर भी इसका सब रिंग होगा ही, सॉरी, आइडल होगा ही होगा। ये दो आइडल तो पक्के ही हैं भाई, ये दो आइडल तो पक्के ही, और इनका नाम रखा गया है ट्रिवियल आइडल। भाई इनका नाम क्या रखा गया है भाई? ट्रिवियल आइडल, ठीक है। तो इनको छोड़कर जो बाकी होंगे वो क्या होंगे? इनको छोड़कर अगर कोई आइडल है, अगर कोई आइडल है, वो ना तो जीरो के इक्वल है, तो भाई ना तो आर के इक्वल है, तो ऐसे आइडल को हम क्या बोलेंगे? आई को बोलेंगे हम, ठीक है। प्रॉपर आइडल भी बोल देंगे, प्रॉपर आइडल भी बोल देंगे, नॉन ट्रिवियल आइडल भी बोल देंगे। प्रॉपर आइडल भी बोल देंगे, नॉन ट्रिवियल आइडल भी बोल देंगे, ठीक है। तो दो आइडल तो पक्के ही हैं, हर हर रिंग के दो आइडल पक्के हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ये सभी की फेवरेट है भाई। अगर रिंग क्या ली है आपने? Z। अगर रिंग क्या ली है आपने? Z, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मैंने n की वैल्यू क्या ले ली? 2 ले ली। 2Z, 2Z में क्या लेना आपने? 0, +-2, +-4। समझ रहे हो? सारे 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 वो नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होकर बनेंगे, +-6, +-8, ये सारे, ठीक है, ये सारे। तो अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो क्या ये नॉन एम्प्टी है? बिल्कुल है, इतने सारे एलिमेंट से नॉन एम्प्टी छोड़ो, ये तो इनफाइनाइट है मेरे भाई, तो ये नॉन एम्प्टी तो है, ठीक है। और सबसेट भी होना चाहिए। क्या ये सारे के सारे, क्या ये सारे के सारे Z के ही एलिमेंट है? इंटीजर्स ही हैं? यस, बिल्कुल, ये Z के ही एलिमेंट्स। तो नंबर टू पर क्या है भाई? है ना, दूसरी कंडीशन क्या थी भाई? A-B किसको बिलोंग करे? I को बिलोंग करे। देखो, अगर मैं कोई भी यहां से नंबर लूं, ठीक है, कोई भी यहां, सॉरी, यहां से नंबर लिया जाए, तो इसमें क्या है? देखो, अगर इसको मैं सिंपलीफाई करना जो, तो इसमें 2k है, दो से मल्टीपल है सारे एलिमेंट। ये जो k है, k कहां से आ रहा है? Z में से। k कहां से आ रहा है? Z में से। तो अगर आप a को ले लोगे 2k1 और b को ले लोगे 2k2, तो इनका माइनस करने पर क्या आएगा? इनका माइनस करने पर जो नंबर आएगा, वो दोबारा किसको बिलोंग करेगा? वो दोबारा 2z को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि वो भी दो का मल्टीपल होगा, क्योंकि वो भी दो का मल्टीपल होगा।
और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है? अच्छा, जैसे मैं इसको एग्जांपल लेके समझा देता हूं। आपने सपोज 4 ले लिया, एक 8 ले लिया, है ना, माइनस करोगे क्या आ जाएगा? -4। ये दोबारा 2z को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है मेरे भाई, बिल्कुल कर रहा है। और तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला क्या होता है भाई? आर ए बी आई को बिलोंग कर जाए और ए आर बी आई को बिलोंग कर जाए, ये भी जरूरी है भाई। भाई ये भी जरूरी है, ठीक है। तो इसको समझ रहे हो? मैं अगर अगर मैंने सपोज आर क्या ले लिया, ठीक है, आर का मतलब समझ रहे हो? आर आप कहीं से भी उठा सकते हो। आर आप 2z के बाहर से भी उठा सकते हो। आर जो है वो आप 2z के बाहर से भी उठा सकते हो। मैं ऐसा करता हूं, यहां से मैंने ले लिया एलिमेंट, ले लिया सपोज मैं ले लेता हूं 10, है ना, 10 ले लिया। और 2z के बाहर का एलिमेंट, है ना, आर की वैल्यू आप ऐसा करो 3 ले लो। क्या 3 2z में आएगा? नहीं आएगा। अब जैसे इनका मैं आर ले लिया 3, है ना, ए ले लिया 10, तो इनको ऑपरेट करो, इनको ऑपरेट करो, क्या आएगा आंसर? इनको ऑपरेट करो, क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। क्या ये 2z का एलिमेंट नहीं है? क्या क्या इसको 2 का 2 into 15 नहीं लिख देंगे? है ना, बिल्कुल। ये 2z का एलिमेंट है, ये 2z का एलिमेंट है, ठीक है। तो समझ रहे हो? क्योंकि ये जो है, ये जो है ये 2z का एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो यहां पर क्या है, अगर आप कोई भी आर लेते हो और एलिमेंट कहां से लिया आपने, एलिमेंट ये वाला कहां से लिया? 2z में से लिया, तो आर क्या है? z का कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, ये जो मल्टीप्लाई होकर जो चीज आएगी, ये दोबारा किसको बिलोंग करेगी? 2z को ही करेगी भाई। ये दोबारा किसको बिलोंग करेगी? 2z को करेगी। देयरफॉर 2z क्या है इसका? आइडल है। 2z क्या है इसका? आइडल है भाई, z का, ठीक है। 2z क्या है? z का आइडल है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। पहले तो हवा निकालना पड़ेगा दिमाग में से भी, ये चीजें क्या है भाई, मेरे को तो नहीं पता चल रहा, अभी क्लास में पता नहीं चला सर क्या करवा गए थे। तो दिमाग में बस इतना सोचना है, नंबर वन ये सोचना है भी ये सारे सेट है, ये सारे सेट है, इन्होंने कुछ ऑपरेशन, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, इसलिए इनका नाम ये पड़ गया। इसको रिंग बोलने लग पड़े, इस सेट को ग्रुप बोलने लग पड़े, इस सेट को आइडल बोलने लग पड़े। दूसरी बात, ये डरना नहीं है, ठीक है, मेहनत करोगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। जब हम पढ़ते थे, हमें भी डाउट आते थे, हम ये सोचते थे एक दिन तो ये सॉल्व करके ही रहूंगा, एक दिन ये सॉल्व हो जाएगा। आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा। मेरे को ये पता था शनि एतवार 2 छुट्टियां आने वाली हैं, तो 2 छुट्टियों में तो भी मैं सारा सुबह सुबह उठकर बैठूंगा, सारा कवर कर लूंगा, सारा पुरानी बात समझ लूंगा, ठीक है। तो यहां पर, है ना, यहां पर आप चलो मैंने n की वैल्यू 2 ली, आप n की वैल्यू 3 भी ले सकते थे, ठीक है। n की वैल्यू 3 भी ली जा सकती थी, है ना, 5 भी ली जा सकती थी, 7 भी ली जा सकती थी, और 11 भी। ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए। आगे देखो 2z 3z, 3z में से कौन निकलेगा? 6z, है ना। जो 6z है वो इसका भी सबसेट होगा, इसका भी सबसेट होगा, ठीक है। दोनों के एलसीएम से आएगा, दोनों की एलसीएम से आएगा, ठीक है, दोनों का कॉमन होगा। बना कैसे? एलसीएम लेकर, ठीक है। अच्छा इन दो, अच्छा अब ये बताओ फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 3z, 3z इंटरसेक्शन 5z क्या आएगा? फटाफट बताओ भी, अब तक दिमाग में आ जाना चाहिए, अब तक दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या आएगा भाई? 15z आएगा, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम क्या है भाई? वो 15 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का करके 15z आ जाएगा। चलो ये तो होगी भाई जनरल बातें, है ना। तीसरी एग्जांपल पर आ जाओ। अब ग्रुप थ्योरी में कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर अगर ये लिखा हो भाई ये आइडल है, अगर ये लिखा हो भाई ये आइडल है, आइडल ऑफ रिंग, अगर ये लिखा हो ये आइडल है, तो इसका मतलब ये समझेंगे इसमें किस तरह के एलिमेंट है। देखो इसमें किस तरह के एलिमेंट है? आर ए टाइप के। किस तरह के एलिमेंट है भाई? इसमें आर ए टाइप के एलिमेंट है।
आर ए टाइप के एलिमेंट है। ग्रुप थ्योरी वाला कंफ्यूज ना कर देना, इसमें बीच में मिक्स मसाला मिक्स वेज ना कर देना भाई। ग्रुप देखो, ग्रुप थ्योरी में ये था, ग्रुप थ्योरी में बच्चे के दिमाग में ये बैठा होता था भाई, अगर ए से जनरेट हो रहा है तो भाई ए स्केयर ए क्यूब ए रेस टू पावर 4 ये सारे एलिमेंट्स होंगे। बट रिंग थ्योरी में, रिंग थ्योरी में कंफ्यूज मत हो जाना। इसका रिंग थ्योरी में रोल क्या है, अगर ये लिखा होगा तो इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे, और वो भी तभी होंगे अगर कमोटेटिव रिंग होगी। अगर कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी तभी ये होगा पॉसिबल। ठीक है, इसका एक लेंथी सा प्रोसेस है, वो मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा। तो ये भी आइडल होगा, और इसको प्रिंसिपल आइडल बोलेंगे जनरेटेड बाय ए। अभी तो आपको टर्म्स बता रहे हैं, जैसे बच्चे को बताते हैं ना, ये मम्मी है, ये पापा है, ये बुआ है। तो अब अभी अभी के लिए आप ये मत पूछना इसको पापा ही क्यों बोला, अभी इस बंदे को मम्मी ही क्यों बोला, है ना, या इसको बुआ फुफ्फा क्यों बोला। अभी के लिए तो आप याद रखो भी, इस बंदे को पापा बोलना है, इस बंदे को मम्मी बोलना है। ठीक है, इस पर्सन को। तो इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है भाई, इसको प्रिंसिपल आइडल बोलते हैं। प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय ए, प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय ए। वैसे आपको बता दूं, जैसे स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होता है, समझ रहे हो, वैसे यहां पर क्या है, जो एक एलिमेंट से जनरेट होगा उसको प्रिंसिपल आइडल बोल देंगे भाई। जो एक एलिमेंट से जनरेट होगा उसको प्रिंसिपल आइडल बोल देंगे। बट इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे भाई, देखो, अगर तो ये रिंग का आइडल है तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे भाई, आर ए, और वो भी कौन सी रिंग होनी चाहिए, कौन सी रिंग होनी चाहिए, कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी, भाई ये चीजें होनी चाहिए, है ना। तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे भाई, आर ए टाइप के। ठीक है, चलो बना के देख लेते हैं, है ना, बना के देख लेते हैं। अगर आप सपोज आप ये ले रहे हो ना, रिंग ले रहे हो आप जेड, रिंग ले रहे हो आप जेड, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे भाई, वो कहता है भाई टू, है ना, टू, सॉरी, आर पहले रख दिया ए बाद में, वेयर आर किसको बिलोंग करेगा, जेड को। अरे ये तो सही कह रहा है, अरे ये तो सही कह रहा है। अभी अभी हमने सीखा था ना, इसको इसको टू जेड बोलते हैं, इसको टू जेड बोल दे। अरे जो पिछली वाली एग्जांपल थी ये तो सही बता रहा है ना, ये तो गलत नहीं बता रहा। तो सिमिलरली सिमिलरली, अच्छा, अब मैंने सही एग्जांपल ली है क्या, जेड कमोटेटिव रिंग है, बिल्कुल है। उसमें सारे एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करते हैं, बिल्कुल है। क्या उसमें यूनिटी है, बिल्कुल, है ना। उसमें देखो 3 into 5 करोगे तब भी 15 आएगा, 5 into 3 करोगे तब भी 15 आएगा। क्या उसमें वन, जेड में वन है, बिल्कुल है। और लाइक दिस आप जनरेटेड बाय 3 में क्या होगा, जनरेटेड बाय 3 में समझ रहे हो क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 3 आर। ओके, तो ये सारा हो गया, है ना। तो अब ये दिमाग में रखना, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है भाई, देखो ये है, आपने सेट ऑफ पोलिनोमियल्स लेना है। देखो ये एक्स देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था भाई, ये तो पोलिनोमियल्स आ रही हैं, पोलिनोमियल्स। ठीक है, आर आर देखकर देख, यहां पर वो दूसरा आ रहा है ना, रियल वाला सेट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जिनके सेट ऑफ ऑल लिखते हैं ना, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, जिनके कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं भी, रियल में से आ रहे हैं। तो देखो, अगर पोलिनोमियल वर्ड यूज कर दिया, पोलिनोमियल का मतलब क्या है भाई, कोई एन डिग्री की पोलिनोमियल होगी। ठीक है, कोई सपोज एन डिग्री की पोलिनोमियल होगी इसमें, और ये आप 10 डिग्री की भी पोलिनोमियल ले सकते हो, 20 डिग्री की भी ले सकते हो, 100 डिग्री की भी ले सकते हो। तो एन पर तो कोई बंदिश नहीं है भाई, एन पर कोई बंदिश नहीं है। और आप 0 डिग्री की भी पोलिनोमियल ले सकते हो, बट नेगेटिव में नहीं ले सकते ना, पोलिनोमियल में पावर नेगेटिव नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, और ये जो सारे ए आईज हैं, ये जो ए नोट है, ए वन है, ये कहां से आने चाहिए भाई, ये आर में से आने चाहिए, रियल में से आने चाहिए।
ओके, तो वो कह रहा है भी अगर आप ये रिंग होती है ना, इसका प्रूफ नहीं करूंगा मैं, इसका प्रूफ पता होना चाहिए। ये रिंग होती है, बट इसमें एक अगर आप आई लो, ठीक है, ये एक तरह का ये फादर हो गया। अब इस फादर का हमने आइडल सन ढूंढना है, इस फादर का आइडल सन ढूंढना है। तो वो कह रहा है कि अगर आप एक वो वाला सबसेट लो जिसमें वो सारी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म जीरो होगी, जिनकी कांस्टेंट टर्म जीरो होगी, तो वो आइडल बनेगा, आइडल की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और उसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है, ये यहां पर आई आएगा, उसको हम डिनोट करेंगे लाइक दिस, जनरेटेड बाय एक्स, जनरेटेड बाय एक्स। अब अब इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है भाई? अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि आपने सबसेट लेना है जिनमें कांस्टेंट टर्म जीरो होगी, कांस्टेंट टर्म जीरो। समझ रहे हो, जैसे आपने है ना, आई आई के अंदर आप थ्री ले सकते हो, सॉरी थ्री नहीं ले सकते, कांस्टेंट टर्म वगैरह जीरो होगी। आप एक्स ले सकते हो आई में, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हो, जिनकी कांस्टेंट टर्म जीरो होगी। ये सारे किस में जाएंगे? आई में जाएंगे, है ना। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स ले सकते हो, ठीक है। अब अब इसको इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको क्या लिखा जा सकता है? इसमें से एक्स कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब एक्स कॉमन निकालोगे, ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, ठीक है। ये आर हो गया, ये क्या हो गया? आर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? आर हो गया। तो ये किसको बिलोंग कर गया? आई को। अच्छा, इसको आर क्यों कहा? क्योंकि क्योंकि रिंग, रिंग ही क्या है हमारे पास? आर नहीं बोलना, चलो एफ एक्स बोल लो, इसको एफ एक्स बोल लो, है ना। अब इसमें एलिमेंट किस तरह के हैं? अब इसमें एलिमेंट किस तरह के? पोलिनोमियल्स है। एफ एक्स क्या है? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, कोई डिग्री एन की पोलिनोमियल ले लेनी है आपने, ठीक है। ओवर आर, ओवर आर का मतलब क्या है? कोफिशिएंट रियल में से आएंगे, आर रियल में से आएंगे, ठीक है। ओवर रियल लिख दो। एन क्या है भाई? नेचुरल नंबर तो लेना ही लेना है आप, है ना। जीरो डिग्री की भी पॉलिनोमियल ले सकते हो, ओके। तो जैसे अभी अभी पीछे बताया नहीं आपको, भी पीछे बताया, अगर आर में से, ठीक है, कोई रिंग है, तो अगर मैं कोई ए जनरेटेड, है ना, अभी भी बताया ना, अभी साइक्लिक ग्रुप में इसका कुछ और रोल, रिंग थ्योरी में कुछ और रोल है। तो ये किस तरह से डिफाइन होगा? आर ए, आर कहां से आएगा भाई? रिंग में से, ठीक है, रिंग में से। अब ये देखो, ये कहां से आ रहा है? ये रिंग में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले को क्या, इसमें से भी एक्स कॉमन निकल जाएगा, वन प्लस एक्स बचेगा, वन प्लस एक्स बचेगा। अब इसको कुछ जी एक्स बोल दो, है ना। ये देखो, ये दोबारा आर एक्स को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल है, ये पोलिनोमियल है। तो है ना, इसीलिए इसको क्या दर्जा दिया गया, इसको क्या दर्जा दिया गया? क्योंकि अच्छा, इनमें खास क्या था? इसकी भी कांस्टेंट टर्म जीरो थी, इन सब की कांस्टेंट टर्म जीरो थी भाई, इन सब की कांस्टेंट टर्म क्या थी भाई? जीरो थी। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म जीरो वाले थे, ठीक है, उनमें से जितने भी कांस्टेंट टर्म जीरो वाले थे, उनमें से एक्स कॉमन आ ही रहा है, और साथ में एक पोलिनोमियल बच रही है, और एफ एक्स क्या है भाई? पोलिनोमियल है, तो भाई आर एक्स को बिलोंग करेगी। और ये किसकी डेफिनेशन है? ये किसकी डेफिनेशन है? जनरेटेड बाय ए की, है ना। तो ये हम बोलेंगे किससे जनरेट हो रहा है? किससे जनरेट हो रहा है भाई? स्मॉल एक्स से हो रहा है। किससे जनरेट हो रहा है? स्मॉल एक्स से हो रहा है, ठीक है। देखो, ये कंफ्यूजन रहेगी बच्चों को, ये कंफ्यूजन रहेगी भाई। वो ये समझेंगे, ये देखो, ये रोंग करके आएंगे। वो ये सोचेंगे भाई इसका मतलब क्या है भाई? इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर फोर है। गलत, गलत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसमें एक्स एफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें एक्स एफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। वो ये सोचेंगे भी इसमें यही चीजें हैं बस। अरे ये चीजें नहीं है, और भी है, और भी है इसमें, है ना, पोलिनोमियल। ये
पोलिनोमियल कुछ भी रख लो आप, 1 + x रख लो, तो ये भी इसी का एलिमेंट है। क्या बन जाएगा, x + x²। कांस्टेंट टर्म 0 है ना भाई, कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, आप x इंटू, है ना, 3x + 7 रख लो, प्लस 8x³ ये रख लो, चाहे मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 3x² + 7x + 8x⁴। कांस्टेंट टर्म 0 है कि नहीं है? तो भाई ये भी इसका एलिमेंट है। तो जनरेटेड बाय x का मतलब आपने ये समझना है भाई, इसमें इसमें ठीक है x के मल्टीपल्स हैं, और जो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये कहां से आएगा, ये रिंग में से आएगा, जो भी, है ना, पोलिनोमियल की रिंग दे रखी है आपको। और ये तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए, है ना, अगर किसी भी पोलिनोमियल के साथ मैं x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी भी पोलिनोमियल के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कांस्टेंट टर्म तो रहेगी ही नहीं। कांस्टेंट, देयर विल बी नो कांस्टेंट टर्म, देयर विल बी नो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म 0 बन जाएगी। ओके, आप भी सोचोगे टफ टफ एग्जांपल करा रहे हैं भाई, देखो ये आगे आने वाली हैं, इसीलिए करवा रहे हैं, इसीलिए ही करवा रहे हैं, इसीलिए ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो पांचवी एग्जांपल में क्या है, पांचवी एग्जांपल में क्या है, वो कह रहा है अभी, आप एक की बजाय n एलिमेंट से भी जनरेट कर सकते हो, एक की बजाय n एलिमेंट से भी जनरेट कर सकते हो। अब इसका रिंग में मीनिंग क्या है, रिंग में मीनिंग क्या है, ये सोचना है भाई। इसका रिंग में मीनिंग है भाई, इसके साथ एक कोफिशिएंट लगा दो r1, प्लस इसके साथ एक कोफिशिएंट लगा दो r2। ठीक है, ये मीनिंग है। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इस टाइप के। और ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, अब ये कहां से आएंगे, r1 r2 rn कहां से आएंगे, रिंग में से आएंगे भाई। ये कहां से आएंगे, रिंग में से आएंगे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फाइनाइटली जनरेटेड आइडल, फाइनाइटली जनरेटेड आइडल। फाइनाइटली जनरेटेड आइडल, इसकी एग्जांपल भी है, छठी छठी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, देखो आप देखो, सपोज मैंने भी, सपोज मैंने रिंग ले ली ZX भाई, ये मैंने रिंग ले ली ZX। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी, इसमें क्या होंगी, इसमें पोलिनोमियल्स होंगी, इसमें पोलिनोमियल्स होंगी। ठीक है, विद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहां से आएंगे भाई, कोफिशिएंट कहां से आएंगे भाई, जलंधर से आएंगे, लुधियाना से आएंगे, कहां से आएंगे, नहीं मेरे भाई, जलंधर लुधियाना से नहीं आएंगे, जेड में से आएंगे। ठीक है, जेड इंटीजर्स होंगे, 20 में कोफिशिएंट इंटीजर होंगे। ठीक है, तो हमने एक हमने एक इसका एलिमेंट लिया। ठीक है, एक एलिमेंट लिया, क्या एक्स इसका एलिमेंट है, क्या एक्स इसका एलिमेंट है भाई, क्या एक्स इसका एलिमेंट है ना, यस। क्यों है भाई, वाई, क्यों है भाई इसका एलिमेंट, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है ये इंटीजर है भाई, ये इंटीजर है, सिंपल सी बात है, ये इंटीजर है। ठीक है, क्या 2 इसका एलिमेंट है, यस बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि टू टू जो है वो खुद, है ना, समझ रहे हो, टू को आप क्या लिख सकते, टू इज इंटीजर, टू इज अ टू इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल तो है ना, चाहे कांस्टेंट पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो है ना। तो जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर में से ही आना चाहिए। क्या 3/7 + 5x क्या ZX को बिलोंग करता है, नहीं करता भाई, नो। ठीक है, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है ये Z में से नहीं आया भाई, ये जो कोफिशिएंट था वो Z में से नहीं आया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये बोल दूं भाई, यहां पर 3 ले लिया जाए, यहां पर 5/7 कर दूं, क्या ये ZX को बिलोंग करेगा,
तो आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि 5/7 जो है, जो कोफिशिएंट्स है, जो पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स है, वो जेड में से आने चाहिए। तो ठीक है, समझ रहे हो? तो आई ए का आप नए तरीके से जनरेट कर सकते हो, आप I1 A1 A2 ऐसे ऐसे इनसे जनरेट कर सकते हो। इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? R1 A1 प्लस R2 A2 प्लस RN AN, लाइक दिस। आर आई कहां से आएंगे? रिंग में से आएंगे। अब मैं चलो सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, ठीक है। मैं क्या कर देता हूं भी, दो एलिमेंट लेने हैं। आप क्या करो, A1 की वैल्यू क्या ले लो? x, A2 की वैल्यू क्या ले लो? 2। A1 की वैल्यू क्या ले लो? x, A2 की वैल्यू क्या ले लो? 2। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे भाई? इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? fx इंटू एक्स प्लस 2 इंटू gx। भाई इस टाइप के एलिमेंट होंगे। वेयर fx gx कहां से आएंगे भाई? भाई fx gx कहां से आएंगे भाई? वो zx को बिलोंग करेंगे, है ना। पोलिनोमियल वाले रिंग वाले सेट से आते हैं ना। ये कौन से सेट से आते हैं? रिंग वाले सेट से आते हैं। भाई ये कहां से आते हैं? रिंग वाले सेट से आते हैं। अच्छा, अब इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, है ना। अगर मैं सपोज करो, मैं fx क्या ले लू? 1, और gx क्या ले लू? gx क्या ले लू मैं? gx क्या ले लें हम? चलो x प्लस 2 ले लें, है ना। ये x प्लस 1 ले लें। भाई ये ले ले, है ना। तो एलिमेंट क्या बनेगा? चेक करो, एलिमेंट क्या बनेगा? x, है ना। ये एलिमेंट क्या बनेगा? चेक करो, x प्लस 2x प्लस 2, ये बन जाएगा। ये क्या बन गया? 3+2। ये क्या बन गया? 3x+2। अच्छा, अब और लेकर देखो, इसमें और लेकर देखो एलिमेंट। ठीक है, मैं एलिमेंट क्या ले लू? fx की वैल्यू क्या ले लू? चलो मैं 3x ले लू। gx की वैल्यू क्या ले लू मैं? x+7 ले लू। ठीक है, x+7 ले लू। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? सॉल्व करके देखो। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3x इंटू एक्स लग जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 3x² प्लस gx के साथ 2 मल्टीप्लाई है भाई, gx के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो ये क्या आ जाएगा? 2x+14। ठीक है, तो इन दोनों में खास बात क्या है? इनकी जो कांस्टेंट टर्म है, इनकी जो कांस्टेंट टर्म है वो इवन आ रही है। कांस्टेंट टर्म इवन आ रही है। इनकी जो कांस्टेंट टर्म है वो इवन आ रही है, इवन आ रही है। ठीक है, तो पिछली एग्जांपल ये कहती है भी, अगर आप कोई भी ऐसे एलिमेंट लेकर, ठीक है, ये करोगे तो ये आइडल पक्का होगा ही होगा, ये आइडल होगा ही होगा। ठीक है, बट हमने पर्टिकुलरली इसको क्या लिया है? पर्टिकुलरली क्या लिया है भाई? यहां पर पर्टिकुलरली x ले लिया, यहां पर पर्टिकुलरली 2 ले लिया। ठीक है, हमने ये आइडल बनाने की कोशिश की। तो हमने जब इसको बनाया, तो बनाने के बाद ये पता चल रहा है भाई, इसका जो पोलिनोमियल्स आ रही हैं, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स जो आ रही हैं, उनमें कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है? विद कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है? विद कांस्टेंट टर्म इवन आ रही है। विद कांस्टेंट टर्म इवन आ रही है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? छठी एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? लेट zx डिनोट द रिंग, zx डिनोट द रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट, एंड आई क्या लेना आपने? सबसेट क्या लेना है? जिनकी इवन टर्म्स हो, इवन टर्म्स हो। तो ये भी आइडल बनेगा ही बनेगा, ये भी आइडल आएगा ही आएगा। और ये किससे जनरेट होगा भाई, है ना। ये x,2 से जनरेट हो रहा है, दो एलिमेंट से हो रहा है। पॉलिनोमियल्स जिसमें पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं भाई? रियल में से आ रहे हैं। ठीक है, इसका इसका आइडल हमने क्या बनाया था? ये वाला भाई, ये वाला, है ना। तो इसमें क्या होगी? इसमें पॉलिनोमियल्स कौन सी होगी भाई? सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स विद, है ना, विद नो कांस्टेंट टर्म, विद नो कांस्टेंट टर्म। तो ये कुछ आइडल्स हैं, आपने याद रखना है, इनको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जो अगली वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपको 6 नंबर का काम आने ही वाला है पेपर में। बट वो करने के लिए आपको ये समझना जरूरी था। देखो, अगला टॉपिक है फैक्टर रिंग। अगला टॉपिक मैं फैक्टर रिंग करवा रहा हूं।
और फैक्टरिंग इतना जरूरी है क्योंकि क्योंकि समझ रहे हो इसमें से आपको काम आने वाला है पेपर में। फैक्टरिंग का 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी है भाई। ठीक है, तो ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि ये चीजें आपने कभी सुनी नहीं है ना। आपने सिद्धू मूसेवाला जब पहली बार सुना होगा आपने, जैसे आपको पता ही होगा सिद्धू मूसेवाला किसी टाइम कंटीनी मंडीर में आया था, तो उसकी वीडियो भी है एक यूट्यूब पर, अगर आप उसको देखोगे तो तब वो कहते थे भाई ये कौन है बंदा, ये आप उसको एज अ, समझ रहे हो, एज अ ब्रांड नहीं डील करते थे। बट आज के टाइम में आप उसको एज अ ब्रांड डील कर रहे हैं क्योंकि आपने उसको डेली सुना, आपने उसको शादियों पे सुना, आपने उसको मोबाइल पे सुना, लगातार सुना है ना, डीजे पे सुना। तो जब आप अभी आपको इसलिए घबराहट हो रही होगी क्योंकि आपने ये चीजें पहले सुनी नहीं है। जब आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे, कॉपी पर नोट करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, तब स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगा ना ये चीजें। अच्छा ये तो मैं कर लूंगा, है ना। अगर आपको कल को कोई बोलेगा भी ZX का कोई आइडल बता दो, तो आप कहोगे लेफ्ट, इसमें क्या है, ये आइडल है। ठीक है, क्योंकि आज के दिन आपको घबराहट हो रही है, बट आपने अगर इसको 4-5 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप 5वें 6ठे दिन कहोगे भाई ये तो हमें पता है भाई ये इसका आइडल है। ठीक है, ये आइडल है भाई, ये चीजें हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जरूर देखना, 6 नंबर पक्के हैं उसमें से आपके, मॉडर्न अलजबरा के। ओके, ऑल द बेस्ट।